हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स कर लिए थे और बाकी के मैंने बोला था कि ये सेम ही है। तो आपको कोई क्वेरी आई नहीं है तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation. बिना कैलकुलेशन के स्क्वायर रूट के जो निकल के आएंगे उनकी डिजिट बतानी है। तो देखिए, अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर तो हम काउंट करके लिख ही देंगे कि कितने डिजिट का आंसर आया है। बट हमें विदाउट कैलकुलेशन के बताना है कि स्क्वायर रूट की कितने डिजिट का नंबर है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 64। तो देखिए 64 में 2 डिजिट है हमारे पास और 2 हमारा होता है इवन नंबर। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम इसी डिजिट को 2 से ही डिवाइड करेंगे और 2 से 2 कट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1, यानी 1 डिजिट का हमारा 64 का आंसर आएगा। वो इसलिए 64 का अगर हम देखें, फाइंड आउट करें तो 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है और 8 होती है हमारी 1 डिजिट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। और नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। 144। देखिए 144 में 3 डिजिट हैं, 1, 2 एंड 3। तो 3 डिजिट है जो कि हमारा ऑड नंबर है। तो 3 में इसको इवन नंबर बनाने के लिए हम +1 करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 2 से। वहाँ पर हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो इवन नंबर था। यहाँ इसलिए करेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में +1 करेंगे तब डिवाइड करेंगे 2 से। तो 3 और 1 4/2, 2 से 4 को कट करेंगे 2 आंसर आ जाएगा। तो यानी 2 डिजिट का हमारा 144 का स्क्वायर रूट निकलेगा। देखिए बच्चों, 144 का जो अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो 12 आएगा, पता ही है हमें। लेकिन हमें विदाउट कैलकुलेशन बताना था तो हमने ये वाला मेथड किया है। अगर हम 144 का निकालेंगे तो 12 आता है और 12 में 2 डिजिट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 4489। इसमें देखेंगे हम, हमारे पास 4 डिजिट आई हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारा 4 डिजिट आई हैं और ये हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर में हमें कुछ प्लस नहीं करना है, डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 डिजिट का हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 27,225 कर लेते हैं। इसको भी 2 ही पार्ट बचे हैं, दोनों कर लेते हैं। देखिए बच्चों, 27,225 में 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट दी हैं जो कि हमारा ऑड नंबर होता है। तो 5 + 1, यानी इसको हम इवन बनाएंगे और तब हम 2 से डिवाइड करेंगे। इवन बनाने के लिए ऑड नंबर में हम 1 प्लस करते हैं। तो 5 और 1 6/2, 2 से 6 को कट करेंगे तो आंसर विल बी 3, यानी 27,225 का जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा वो 3 डिजिट में आएगा। जल्दी से इसका लास्ट पार्ट भी समझ लेते हैं। लास्ट पार्ट इज़ 3,90,625। बच्चों देखिए, इसमें 6 डिजिट दी हैं तो वो इवन नंबर है ही। हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। आई थिंक इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप समझ गए होंगे। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। देखिए अब तक हम वॉल डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, अब हमारे पास डेसिमल नंबर आ गए हैं। तो डेसिमल नंबर को पहले हमें नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तो करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 2.56। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2.56 इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसका डेसिमल हटा दें तो ये नॉर्मल नंबर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, पॉइंट के बाद दो डिजिट दी हैं, यानी पॉइंट 2 प्लेस तक दिया है, तो हम इस पॉइंट को अगर हटा देंगे तो नीचे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं तो 00 आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 256/100। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, फिर इसका निकाल लेना है, दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो 256 का निकालते हैं पहले। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ना निकाल करके लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही निकालना, क्योंकि डेसिमल में श्योरिटी उसमें ही आएगी। एक्यूरेसी हमारी कितनी है हमारी फिगर की, तो वो आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखते हैं इसमें लास्ट 1 प्लेस से हम उठाएंगे, एक पेयर यहाँ बनता है। अब हमारा एक पेयर 2 अकेला रह गया तो पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको सिंगल का सिंगल रहने देंगे और स्टार्ट करते हैं स्क्वायर टेबल। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो हमें 2 डिजिट पर ही रुकना था, यानी 2 2 जा 4 अगर करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 1 जा 1 ही लेंगे। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 1, और यहाँ पर हम नेक्स्ट डिजिट पूरा पेयर 56 उतार लेंगे। लेफ़्ट साइड में आ जाइए, 1 और 1 2। इसका फिर से हम यूनिट प्लेस हाइड कर लेंगे। 2 के टेबल में 15 आता है, तो देख लेंगे। अगर 7 जा आ रहा है 14, तो 7 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो 7 के टेबल में अगर हम 27 जा टाइम्स पढ़ेंगे तो 156 से ज़्यादा आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 7 नहीं ले सकते, तो उससे जस्ट पहला नंबर लेंगे, यानी 6। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15। ये पूरा कट रहा है हमारा। तो हमारा ऊपर वाले डिजिट का स्क्वायर रूट निकल कर आया है 16। और बच्चों 100 का सबको पता ही है, 10 10 जा 100 होते हैं, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा। अब इसको हम फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। 16/10 को हम 1.6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 0 से ऊपर को डिवाइड करेंगे तो 1 ही डिजिट के पास डेसिमल प्लेस हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 1.6। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 7.29। 7.29 इसका भी डेसिमल हटाने के लिए हमें जैसे पहले किया था वही करना होगा। 7.29 अपॉन पॉइंट हटा देंगे, नीचे उसके 1 लिख देंगे। 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट था, तो 2 डिजिट यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन बन के आता है 729 अपॉन 100। तो 729 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 7 2 9 पेयर बनाएंगे। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 ही लेंगे स्क्वायर टेबल से। यहाँ 3 बचता है, उतार लेंगे पूरा पेयर आगे का। 2 और 2 4। यूनिट प्लेस को इसको हाइड कर लेंगे और पढ़ते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 4 के टेबल में अगर 32 को देखें तो ये 8 जा बार आ रहा है, बट अगर हम 8 जा बार लेंगे तो यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर हम 48 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो इससे ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पर 7 लेंगे। तो 7 ही यहाँ पर लेंगे, 7 ही यहाँ पर लेंगे।
इसको देखते हैं क्या आता है। 7 7 जा 49, कैरी गया 4, 7 4 जा 28 और 4 32। तो हमारे पास 729 का स्क्वायर रूट आ जाता है 27 और 100 का मैंने बताया था 10। इसको डेसिमल प्लेस तक ले जाएंगे, 2.7 इनका आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। 51.84, इसको भी पहले डेसिमल हटाएंगे। इसका 51.84 अपॉन पॉइंट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे। 2 डिजिट है तो 100 कर देंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही 5184 इस डिजिट का स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पेयर बनाएंगे पीछे से। 2 पेयर बने हैं हमारे यहाँ पर। टेबल पढ़ते हैं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। अगर हम 8 8 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लेंगे 7 7 जा 49। कट करेंगे, आंसर आ गया 284। हम इसको पेयर नीचे उतारेंगे। 7 7 14। अगर हम 2 जा करेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चल जाएगा। 14 2 जा 84, तो 2 यहाँ लेंगे, 2 यहाँ पर लेंगे, 2 ही यहाँ पर लेंगे। सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 1 जा 2। ये भी पूरा डिवाइड हो गया है, तो आंसर आ गया है हमारा 72। तो ऊपर हमारा आ गया है यहाँ पर 72। 100 का हमारा जो स्क्वायर रूट है वो 10, तो आंसर विल बी 7.2। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, जो कि दिया है 42.25। यार कोई सुने ना मुझसे। दुखन लगा इतने में। ले लो ना। इसका पॉइंट हटाते हैं पहले, जैसे हर बार करते हैं हम। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 1 0 0 3 1 3 6। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसके पेयर बनाएंगे। 5 5 जा 25, 5 और 5 10। 31 में से 25 को कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 6। 36 ऊपर से उतारेंगे। 6 10 के टेबल में जो यूनिट प्लेस अगर हम रखते हैं तो 63 पर हमारा 6 जा आ रहा है, यानी 10 6 जा 60, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6। पूरा हमारा डिविजिबल हो गया है, तो आंसर आ गया हमारा 56। तो ऊपर वाले का 56, नीचे वाले का 10, डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे तो 5.6 आंसर आ जाएगा। हमने सेकेंड और थर्ड के पूरे पार्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये निपटाएंगे, और बहुत इजी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्वेरी करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको सॉल्यूशन थोड़े भी समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।